भारत की राजनीतिक व्यवस्था सरकार जिस प्रकार बनती है और चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसलिए संसद भारत का सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। यहाँ पर भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा के मिलने से बनता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल तथा राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में समझते हैं। राष्ट्रपति को पूरे नेशन का हेड माना जाता है, बट एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का वास्तविक हेड होते हैं। वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में ना तो बैठता है और ना ही उनके चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया बिल तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दें। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा तथा लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा फील हो कि इस कंडीशन में तुरंत कार्यवाही की जरूरत है, तो वह ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इस ऑर्डिनेंस का पावर तथा इफेक्ट वही होता है जो सांसद द्वारा पास किया गया बिल का होता है। यहाँ पर अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस का मीनिंग होता है कि कानून संसद द्वारा पारित किए बिना ही लागू हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कुछ स्पेशल पावर मिले हैं जिसका यूज वे समय समय पे करते रहते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, इमरजेंसी पावर। इन सभी पावर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब भारत के राष्ट्रपति हम बताएंगे ना, स्पेशल वीडियो जब बनाएंगे भारत के राष्ट्रपति टॉपिक पर, तो उस समय हम इन सभी पावर को डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा तथा राज्यसभा को कंपैरिजन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, लोकसभा लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा होती है। मतलब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्टली किया जाता है। लेकिन मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा राज्यों की परिषद होती है। मतलब राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, राज्य के विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और 5 साल की पीरियड कंप्लीट होने पर सदन खुद ही भंग हो जाता है। कुछ कंडीशन में 5 साल कंप्लीट होने के पहले भी सदन को भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा की कार्य अवधि बढ़ा सकती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा अस्थायी मतलब परमानेंट सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है तथा हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 552 हो सकती है, जिसमें से 530 अलग अलग राज्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा 20 केंद्र शासित राज्यों से चुने जाते हैं। बाकी के 2 बचे अंग्लो इंडियन ग्रुप को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जो विदेशी जो है वो भारत में बस गए हैं। वर्तमान में जो लोकसभा का सीट है वो टोटल 545 है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और बाकी के 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस समय राज्यसभा में कुल 245 सदस्य है, जिसमें से 232 राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। बाकी 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 30 ईयर होना चाहिए। लोकसभा का प्रतिनिधि फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट मेथड द्वारा चुना जाता है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि 4 पार्टियां हैं, ए, बी और सी, और डी। ए को 2 लाख वोट मिला है, बी को 1 लाख वोट मिला है, जबकि सी को 1.5 मतलब 1.5 लाख वोट मिला है और डी को 3 लाख वोट मिला है। तो जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला है ना, वो विनर हो जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, वो सांसद बन जाएगा। इसमें ऐसा कुछ शर्त नहीं है कि 50% से ज्यादा वोट लाना पड़ेगा। राज्यसभा के सदस्यों को एमएलए द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चुना जाता है। लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर होते हैं, जबकि राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं।
लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों को कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्र में समान पावर तथा स्टेटस मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान के संशोधन करने, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा जैसे पावर प्राप्त है। दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन तथा भत्ता समान होता है, वो भी टैक्स फ्री। सांसद के सदस्यों को प्रति माह 50,000 रुपये मिलते हैं।